नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी शेयर करने वाली हूँ। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इस कहानी ने मुझे भावुक भी किया, तो सोचा आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर करूँ। ये स्टोरी एक वेबसाइट पे मैंने पढ़ी है, तो उसमें लिखा नहीं था कि किसकी लिखी हुई है, तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकती। देखिए आपको पसंद आती है क्या। ये स्टोरी एक यूएस की स्टोरी है। बहुत साल पुरानी स्टोरी है एक्चुअली। तो एक टीचर थे यूएस में, शिक्षिका, उन्होंने एक दिन अपने क्लास में को एक एक्सरसाइज दिया। क्लास में उन्होंने क्या कहा कि अपने नोटबुक के 2 पन्ने निकालिए और उन 2 पन्नों पे हर एक लाइन पे अपने क्लास के हर एक क्लासमेट का, हर एक लड़का लड़की का नाम लिखना है। बीच में एक लाइन छोड़नी है और फिर अगले स्टूडेंट का नाम लिखना है। ऐसे करते हुए 2 पन्नों पे सारे स्टूडेंट्स के बच्चों को नाम लिखने को कहा। तो सारे बच्चों ने नाम लिखे। फिर टीचर ने कहा कि अब जो बीच वाली जो लाइन खाली रखी है उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें उस लड़का या लड़की के बारे में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है या उनमें से कौन सा सबसे गुण जो आपको नजर आ रहा है वो उस बीच वाली लाइन में लिखिए। तो सब बच्चों ने थोड़ा सोचा और सब करके वो हर बच्चे ने अपने क्लास में से हर बच्चे के बारे में अपनी एक लाइन लिखी कि उनको क्या लगता है। तो ऐसे ये पूरा एक्सरसाइज करने में तो वो पूरा पीरियड खत्म हो गया। फिर जाते समय उन्होंने कहा कि अब सारे ये पन्ने आप मुझे दे दीजिए। तो फिर जाते समय हर बच्चे ने टीचर को वो पन्ने, अपने 2 पन्ने दे दिए। टीचर ने फिर वीकेंड को, सैटरडे को बैठ के हर एक बच्चे का नाम रख के एक पन्ना तैयार किया और एक पेज पे, और उसमें उस बच्चे का नाम और फिर नीचे उसके क्लासमेट ने उसके बारे में जो अच्छी चीज लिखी थी वो उसमें सारी लिस्ट की। और फिर सोमवार को हर बच्चे को अपना अपने नाम का पेपर उन्होंने दे दिया। तो पेपर देखते ही उन्होंने देखा कि सारे बच्चे वो पढ़ने लगे और उनके चेहरे पे एकदम खुशी थी। तो और वो एक दूसरे को वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे में इतने सारे गुण हैं, या मुझे ये पता नहीं कि बाकी के लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं ऐसे। वो सारे बच्चों के चेहरे पे खुशी दिख रही थी। तो टीचर भी खुश हो गई कि जो एक्सरसाइज का मकसद था वो पूरा हो गया। उसके बाद कभी वो एक्सरसाइज डिस्कस नहीं हुई, बस वो एक था कि बच्चे खुद खुश हो जाए और औरों के प्रति का जो उनका भाव है वो भी बदल जाए, मतलब वो सब पॉजिटिव एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। तो दोनों हो गए। तो फिर वो बाद में उस एक्सरसाइज का कभी डिस्कशन नहीं हुआ। काफी साल बीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि उस बैच में से एक स्टूडेंट था, मार्क करके, वो सेना में भर्ती हुआ था और फिर उसको वियतनाम वॉर में वो शहीद हो गया। तो फिर उसका फ्यूनरल था, वो स्टेट ऑनर्स के साथ उसका फ्यूनरल के लिए उसकी बॉडी को उधर उस गांव में लाया गया, उसके शहर में, और सारे लोग फिर जमा हो गए। तो वो टीचर भी उसके अपने स्टूडेंट के उस फ्यूनरल के लिए गई थी। तो जब वहां गई तो फिर उसके और एक मिलिट्री का कोई आदमी जो आया था वो इसके लिए, वो भी उनसे मिला और उन्होंने पूछा आप उसकी मैथ्स टीचर है क्या, तो मार्क की। तो वो बोले कि हाँ। तो बोले मार्क आपके बारे में बहुत बातें करता था, बहुत आपसे प्यार करता था। फिर वो सारे फ्यूनरल के बाद वो एक लंच का प्रोग्राम था, वहां पे और वो टीचर और फिर बाकी भी मार्क के उस बैच के स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो वो सब उधर गए। उधर मार्क के माता पिता भी थे। तो फिर मार्क के माता पिता भी आके और टीचर से बात करते हुए होते, आप उनकी टीचर है ना, मार्क बहुत खुश रहता था आपसे। और फिर उसके पिताजी अपने वॉलेट में से एक पन्ना निकालते हैं। वो पन्ना मतलब ऐसे फटा हुआ पन्ना, उसको सेलो टेप वगैरह से चिपकाया हुआ। तो वो निकाल के दिखाते हैं टीचर को और पूछते हैं कि आप इसे पहचानती है क्या। तो टीचर देख के एकदम से पहचान लेती है, वो वही पन्ना है जो टीचर ने अपने हाथ से लिख के दिया था हर स्टूडेंट को कि उनके बारे में उनके क्लासमेट्स क्या अच्छा कहते हैं। तो वो बोले हाँ ये तो मैं पहचानती हूँ।
तो वो पन्ना देख के फिर उनके बाकी के जो स्टूडेंट्स थे मार के क्लासमेट्स, वो सब भी उधर जमा हो गए और वो भी बताने लग गए। तो एक बोलती है कि ये, एक लड़की बोलती है कि ये तो मेरी डायरी में हमेशा रहता है ये पन्ना। फिर एक ने कहा कि, एक लड़के ने कहा ये मेरे घर में मेरे ड्रॉवर के ऊपर वाले ड्रॉवर में हमेशा रहता है। फिर एक लड़की ने कहा कि मेरे हस्बैंड का जो ये पन्ना है वो तो उन्होंने हमारे शादी के एल्बम में मेरे को डालने को बोला है और उधर है वो पन्ना उनका। फिर एक लड़की ने अपने पर्स में से वही ऐसा वो पेज निकाला, वो भी ऐसे एकदम फटा हुआ चिपकाया हुआ ऐसा पन्ना था, जो मतलब पता चलता है कि कितनी बार खोल के बंद किया हो। वो बोली ये तो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो ऐसे हर एक ने वो बताया क्लास में से कि जो वहाँ थे कि वो कैसे वो उनके लिए वो पन्ना कितना स्पेशल है, कि वो पेज उन्होंने अभी तक वो संभाल के रखा है। और तो ये टीचर वो सब देख के टीचर भी बहुत भावुक हो गई। तो देखिए अक्सर हम बहुत ऐसा होता है कि हम किसी की खामियां निकालते हैं या फिर हमें वो क्या ठीक से नहीं करते हैं, ये हम अक्सर बहुत बार बताते हैं लोगों को, लेकिन वो क्या अच्छा करते हैं, उनमें क्या खूबी है, उनकी क्या विशेषता है, ये बताना रह जाता है। या फिर मतलब हमें मन में पता रहता है लेकिन हम वो उनसे कह नहीं पाते हैं। तो एक ऐसा एक्सरसाइज है कि जिसका कितने साल तक उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट रह सकता है, कि वो बच्चों ने अभी तक वो संभाल के रखा था और वो उनको कितनी ताकत देता था कि जब भी हम डाउन होते हैं, जब भी हम नकारात्मक महसूस करते हैं, तो ऐसी कोई चीज की इतने लोगों का हम पे विश्वास है या इतने लोग सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये खूबी है, तो इससे हम किसी भी मुश्किल से उभरने में हमें आसानी हो सकती है। तो इसलिए ये इस कहानी मुझे बहुत पसंद आई। और हाल ही में एक्चुअली हमने बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करके जो टेक्निक शेयर की है, उसमें कहा था कि एक डायरी लीजिए और उसमें आप कोई भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, कुछ भी कोई भी जो टॉपिक आप चूज करें, उस पे आप उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं उसकी लिस्ट कीजिए। तो ये कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना उस टेक्निक के बाद जो हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं वो उनके साथ एक्चुअली उन्हें बताएं, उनके साथ शेयर करें। तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि मे बी उनके बर्थडे के दिन हम कुछ कार्ड वगैरह बना के उस पर हमें जो उनके बारे में अच्छा लगता है, स्पेशल है उनमें, वो लिख के बता सकते हैं, फोन पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी माध्यम से हम उन्हें बताएं कि और जिंदगी ऐसे है कि पता नहीं आगे चांस मिले या ना मिले। अभी हम हर एक कोई हम स्कूल में वापस जाके तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो हमारे पास संसाधन है उसका यूज करके हम ये कर सकते हैं। क्या ऐसे सोचे कि कौन कौन से तरीके हैं कि जब हम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उस व्यक्ति को, ना कि हम लिखे तो हमारा वाइब्रेशन और ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस व्यक्ति का भी वाइब्रेशन और ये बढ़ाने के लिए उसको स्पेशल फील कराने के लिए हम ये उनके साथ भी शेयर करें। तो इसलिए आज एक्चुअली ये स्टोरी मैंने शेयर की कि ये उस टेक्निक के बाद ये बहुत अच्छा जाएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में भी पूरी ग्रुप से ये कर सकते हैं कि बर्थडे के दिन हर कोई लिख के दे कि उस व्यक्ति में क्या स्पेशल है या उनका स्पेशल अनुभव क्या है, उस व्यक्ति के साथ स्पेशल याद क्या है, तो वो उस व्यक्ति के लिए कितना स्पेशल हो जाएगा ये सबसे ऐसा मिलना, और उनको कितना अच्छा लगेगा अपने बारे में। और जब उन्हें ये ऐसा महसूस हो कि नहीं, जब नकारात्मक महसूस हो या कॉन्फिडेंस कम हो, तो यही सारी चीज़ें उन्हें बल दे सकती है। तो देखिए, आपको अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।